लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जिरंड को हमने ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया था, है ना। और एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको समझिएगा, केवल लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझिएगा ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, इसको समझिएगा बस। ही प्लेज क्रिकेट। यहां पर जो ये क्रिकेट वर्ड है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पर ये जो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब ये दूसरा एग्जांपल देखिएगा। ही गोज टू स्कूल। यहां पर आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, वर्ड क्रिकेट, क्रिकेट किसका ऑब्जेक्ट है? प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो आपका स्कूल है, ये क्या है? स्कूल। यह भी तीन शब्दों से मिलकर बना है। ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन टू का। इसीलिए कभी कभी जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को क्या कहते हैं उसको, उसको बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, तो इस सेंटेंस का हम क्या बनाएंगे? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। यही तो होगा ना? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ये एक्टिव सेंटेंस था और इसको हमने किससे बदला? पैसिव में। किसमें बदला? पैसिव में। एक्टिव से पैसिव में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलती से बोल गया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं था, किसमें था? एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय ही प्लेज क्रिकेट को हमने क्या कर दिया? ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन गया? ये आपका सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इस सेंटेंस का तो बन गया, लेकिन इसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता है? अगर इसका हम लोग बनाए स्कूल इज गॉन टू बाय हिम। स्कूल इज गॉन टू बाय हिम। तो ये सेंटेंस सही होगा? गलत होगा। ये पैसिव में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? स्कूल इज गॉन, स्कूल जाता है। स्कूल या स्कूल गया, स्कूल जाता है या स्कूल गया बाय हिम, उसके द्वारा, है ना। स्कूल कभी जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कभी कभी ये आपके वर्ब का होता है और कभी कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन किस रूप में? एज ए प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब इसका तरीका क्या है बेटा? इसका तरीका ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन लगते ही लगते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगते ही लगते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे, बस आपका पूरा पूरा काम हो जाएगा। मतलब आप उसको बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैं कॉफी पीने का शौकीन हूं। लिखिएगा, मैं